bitches and hello baddies। मुझे ना आज मेरी एक फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि उसके जो घर के बाजू वाला है ना, वो अपनी वाइफ को डेली मारता है। डेली 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 वो उसको बार बार छोड़ने का सोचती है, लेकिन छोड़ नहीं पाती बिकॉज उसके माँ बाप है ना, लड़की के माँ बाप वो उसे रखना नहीं चाहते। समझ रहे हो? समझा बुझा के वापस भेज देते हैं, बोल देते लड़का दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लड़का तो हमने हीरा ढूंढा था, सब तेरी किस्मत की गलती है। तो ये हमारी किस्मत की गलती होती है कि हमारे माँ बाप भी ऐसे मिल जाते हैं, हस्बैंड भी ऐसा मिल जाता है, हमें सास ससुराल भी ऐसे मिल जाते हैं। ये सब हमारी किस्मत होती है, ये सब हमारी फूटी किस्मत होती है कि पहले तो हमें माँ बाप खराब मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा साथ नहीं देते। दूसरी बात, हमारी फूटी किस्मत इतनी होती है कि यही माँ बाप जो हमारी फूटी किस्मत से मिले हैं हमको, यही हमारी फूटी किस्मत लेके फूटा हुआ आदमी दिलाते हैं हमको, जिसके ना शकल सूरत बॉडी वॉडी किसी चीज़ का कुछ ठिकाना नहीं रहता। पता नहीं कब से पेट निकला है, पता नहीं कौन सी बीमारी चल रही, गैस की चल रही, किसकी चल रही, कॉन्स्टिपेशन की चल रही, किसकी बीमारी चल रही, हमको पता ही नहीं होता। आधे तो वो बीमारियों से लबालब रहता है, ठीक है, उसको हमको दिला दिए रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये अपने आप को समझ लेते सुपीरियर, इनको हमसे प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ठीक है। दहेज, फिर कोई और पसंद आ गई तो हमारा चेहरा उनको पसंद नहीं आता, ऑब्वियसली। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद कोई अच्छे चेहरे वाली मिल जाती है उनको। फिर उनकी मम्मियों को हम पसंद नहीं आती। शादी के वक्त हम बहुत पसंद आती हैं, हम इतनी अच्छी होती है कि वो हमें लाडो ये वो सब चीज़ें बोलना चालू कर दी, लक्ष्मी अक्ष्मी सब। शादी के बाद हम उनको पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, ना उनके बेटों को, ना उनकी मम्मियों को, ना उनके हस्बैंड को, ठीक है। हमारे ससुर भी ऐसा सोचते हैं कि मतलब क्या बोलें, कई कई ससुर तो ऐसे होते हैं नज़र गाड़ के बैठे रहते, कब बेटा भागे तो कब मैं इसके साथ कुछ कर लूँ। लड़कियां आधी तो जो ससुराल गई रहती हो तो आधी तो डर के साए में जीते रहती हैं अपने ही घर के आदमियों से। कभी ससुर से डरते रहेगी, उसकी आंखें नज़र खराब है, तो कभी देवर से डरते रहेगी, कभी जेठ से डरते रहेगी, कब कौन आके रेप करके निकल जाए। और सास बातें दबाए, और सास को छुपाते देख लिया, मम्मी को बताया तो मम्मी भी बोलेगी बात दबा ले, तेरा आदमी तो कुछ नहीं बोल रहा है ना, दब लेती है, ठीक है। तो मैं ना ऐसी लड़कियों से कहना चाहूँगी, आप ना जल्दी जल्दी मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, कराटे ज्वाइन करो, टाइकांडो ज्वाइन करो, ये सब चीज़ करो, ठीक है। और अपने आप को सेपरेट कर लो, मतलब शादी वादी तोड़ दो, बिल्कुल निकल जाओ। जैसे आपके ऊपर दहेज की बातें आए, जैसे ही आपको लगे कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ है, फिजिकली इन्वॉल्व है या चक्कर चल रहा है, सेपरेट करो। माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, माफ़ ये कलयुग चल रहा है, ठीक है। महाभारत में भी कृष्ण ने माफ़ नहीं किया था, एक दो बार टाइम दिया बस, लेकिन वो कब की बात थी, जब लेकिन द्रौपदी पे बात आई तो उन्होंने बिल्कुल